लेट्स स्टार्ट। तो देखें आप, हम आज सीखेंगे पहला चैप्टर जो अपना चल रहा है मात्रक और विमाएं। इसकी शुरुआत करते हैं, मात्रक व विमाएं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर थ्योरेटिकल है ना, ठीक है। एक मैंने पढ़ाया था भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र, वो एनसीईआरटी में नहीं है पर काम आएगा आपके, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, मात्रक व विमाएं, है ना। इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ लेक्चर डाले हैं, उनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले बताया था मैंने भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि के प्रकार, मात्रक क्या होते हैं, और विमाएं बनाना सिखाई थी। 40-45 भौतिक राशियों की विमाएं बनाई थी, उनके मात्रक लिखे थे। तो वो लेक्चर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देखें पहले, उसके बाद आगे शुरू करें। तो मैं आगे से पढ़ा रहा हूँ। तो आगे आज का टॉपिक लेते हैं अपन, मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ, तो देखो मात्रक पद्धतियाँ कितनी है। तो साधारणतः 3 मात्रक पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ये भी बताया था आपको मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो पहले बता चुका हूँ किसी क्लास में, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब इसमें क्या होता है बताओ, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो देखो लंबाई को एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, ठीक है। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। ये ध्यान रखना है। तो ये 3 मात्रक पद्धतियाँ फेमस है अपने, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, एफपीएस मतलब फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। तो ये 3 मात्रक पद्धतियाँ जो फेमस है। उसके बाद एक और मात्रक पद्धति होती है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को अपन बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कोई अलग प्रकार नहीं है, ये एमकेएस पद्धति को ही अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा जाता है। मतलब इसमें कौन से मात्रक लिए जाते हैं, एमकेएस पद्धति के। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो पूरे विश्व में प्रचलित हैं, जो सभी जगह जो मात्रक काम में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, एसआई पद्धति, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कुछ बड़े मात्रकों के नए नाम लिख देते हैं। जैसे कार्य का मात्रक होता है न्यूटन गुणा मीटर, तो इसका एक नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, जूल, ऐसा दिया है नहीं। तो इस तरीके से तो एसआई पद्धति में कुछ नया नहीं है, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है एसआई पद्धति, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, सभी देशों में मान्य है, ठीक है। तो याद रहेगी। अब क्या होगा, एक मात्रक पद्धति से यदि दूसरा मात्रक पद्धति में किसी भौतिक राशि को बदलना है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, है ना। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर। और 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं, 453.6 ग्राम। यह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैं आपके पास मात्रक पद्धतियाँ। अब आगे बढ़ें, तो आगे यदि अपन बढ़ें तो हमने पढ़ी थी भौतिक राशि की विमाएं, सभी भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करना सीखी थी। जिन्होंने पढ़ी हैं उनको आती होंगी, और जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ी हैं वो अपने पीछे वाले लेक्चर देखें। आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा शाम को, है ना। आज नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है अपने क्षेत्र में, तो शाम को डाल दूंगा सीक्वेंस में, उनको सीक्वेंस से ही देखना है, ठीक है। फिर इस पे आना है ये वाला। तो आगे देखो, अब जो विमाएं पढ़ी थी तो उन विमाओं के अनुप्रयोग सीखेंगे आज, विमाओं के अनुप्रयोग। तो आगे सीखते हैं अपन विमाओं के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है विमाओं के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है विमाओं को कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, किस किस जगह काम में लेते हैं। तो पहला अनुप्रयोग आएगा
एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, पद्धति में बदलना। ठीक है, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, ये पहला अनुप्रयोग आएगा। कैसे बदलते हैं, तरीका समझें आप, है ना। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, N1U1 बराबर N2U2 बताया था। ऐसे लिखा था मैंने, 5 kg बराबर 5000 ग्राम लिखा था। तो ये क्या है, ये आंकिक मान, ये मात्रक, और ये दूसरी पद्धति में आंकिक मान और ये मात्रक। तो ऐसा फॉर्मूला चैप्टर के शुरू में बताया था, आपको बताया था। तो इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। तो इसको कैसे काम में लेते हैं, तरीका देखो। अगर आपको दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है, जैसे N2 में बदलना है, N2 ज्ञात करना है, दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान ज्ञात करना है, तो N2 का मान कैसे निकालें, ये भाग में आ जाएगा इधर। N2 का मान निकालना है तो ये गुणा में, तो ये इधर भाग में आ जाएगा। तो क्या फार्मूला हो गया, N1 गुना U1 बटे U2, N2 बराबर N1 गुणा U1 बटे, ये तो फॉर्मूला आया। अब ये क्या है बताओ, मात्रक, और अपन पढ़ चुके हैं, मात्रक और विमाएं दोनों पढ़ चुके हैं। तो जिन भौतिक राशियों के मात्रक समान हो उनकी विमाएं भी समान होती हैं, एक आध अपवाद को छोड़ के, वो रेयर केस है। बाकी ज़्यादातर केस में क्या होता है, जिनके मात्रक समान हो उनकी विमाएं भी समान होती हैं। तो मात्रक की जगह अपन विमाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखो आप, N2 बराबर N1, ऐसे ही ये पहली पद्धति का मात्रक है, तो पहली पद्धति के मात्रक की जगह पहली पद्धति में विमाएं लिख दो। विमाएं कैसे लिखेंगे, M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C, ऐसा लिख दें। और बटे दूसरी पद्धति में मात्रक, तो मात्रक की जगह विमा काम में ले लें, तो M2 की जगह घात A, L2 की घात B और T2 की घात C। हो गया, कोई दिक्कत। ये पहली पद्धति में और ये दूसरी पद्धति में। अब इनको मिला के क्या लिख सकते हैं, N2 बराबर N1 गुना, ऐसे लिख दूँ, M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B और T1 बटे T2 की घात C। बोलो, लिख दिया है। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अपने काम में आएगा। ये तो मैंने फार्मूला डेराइव किया, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए मैंने ये फार्मूला डेराइव किया कि ये फार्मूला यूज़ लेना है आपको। बदलते कैसे हैं, इस फार्मूले की सहायता से। ठीक है, क्लियर है। अब कैसे बदलेंगे, अब तरीका सीखना है, तो ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूले का मीनिंग समझ रहे हो आप। जैसे आपको पहली मात्रक पद्धति में आंकिक मान दिया होगा N1, और उसे किस में बदलना होगा, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना होगा, दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान ज्ञात करना होगा। तो किस फार्मूले से करेंगे, इस फार्मूले से, विमाओं का अनुप्रयोग करते हुए। कैसे करेंगे, तरीका देखना आप। तो एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ इस पे आधारित, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, या छोड़ो, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा है ना आपने, का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो इसे CGS पद्धति में बदलिए, CGS पद्धति में बदलिए, बदलें। तो तरीका क्या है, देखो बदलने का, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला लगाने से पहले आप देखो, पहले लेते हैं MKS पद्धति में।
तो यहाँ ले लेते हैं MKS पद्धति और यहाँ ले लेते हैं अपन CGS। MKS पद्धति में मान लेते हैं द्रव्यमान m1, लंबाई l1 और समय t1, और CGS पद्धति में मान लेते हैं द्रव्यमान m2, लंबाई l2 और समय, ऐसा मान ले, कोई दिक्कत इसमें। और n1 का मान दे रखा है MKS पद्धति में, न्यूमेरिक वैल्यू आंकिक मान दे रखा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS पद्धति में आपको आंकिक मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो N2, या इससे पहले फार्मूला लगाने से पहले विमा लिख लो इसकी, क्योंकि विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो विमा काम में आएगी। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा कितनी आएगी बताओ, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा याद करो। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक त्वरण है, त्वरण की विमा क्या लिखते हैं, त्वरण की विमा क्या लिखेंगे, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे समय, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की विमा क्या लिखते हैं, L1, और समय की क्या लिखते हैं बताओ, T1, और भाग लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, L1T-1 बनेगा। तो वेग की विमा क्या आ गई, L1T-1 आई या नहीं, और वेग की विमा यहाँ लिख दो, वेग की विमा क्या लिख देंगे, L1T-1, और नीचे समय, तो समय की विमा क्या आएगी, T1। अब भाग लगाओ तो L1 तो ऐसे रहेगा, भाग लगाएंगे तो घातें घट जाएंगी, तो T की घात कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और आगे M के बारे में कुछ नहीं दिया, तो M को आप क्या मान सकते हो, 0। M की घात कितनी मान सकते हो, तो बताओ त्वरण की विमा क्या होती है, m0 L1T-2, ये आपको आनी चाहिए निकालनी। तो सबसे पहले लिख लो गुरुत्वीय त्वरण की विमा, G की विमा क्या होगी, m0 L1T-2, यही होगी। अब ये फार्मूला लगाओ, तो N2 बराबर N1 गुणा m1 बटे m2 की घात a, L1 बटे L2 की घात b, और T1 बटे T2 की घात c, ये लगा दिया फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान रखो MKS पद्धति में द्रव्यमान को किस में लेंगे, किलोग्राम में, 1 kg मान लेते हैं, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, और CGS पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और समय को, क्लियर है। अब शुरू करें, तो मान रखो इनके N2 बराबर N1 कितना है, 9.8, M1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 kg, M2 की जगह क्या लिखेंगे, 1 ग्राम, ठीक है। फिर आगे आओ, L1 की जगह क्या लिखेंगे, L1 1 मीटर, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर, फिर T1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, और T2 की जगह भी क्या लिखेंगे। अब इनकी घात लगानी है A, B और C, तो A, B, C के मान कहाँ से आएंगे, ये गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा लिखी है, विमा, इस विमा में जो घातें हैं यही घातें किसके मान है, A, B और C के। तो A का मान तो क्या लिखेंगे, B का मान 1 और C का मान -2। अब इसे हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, N2 बराबर 9.8, 1 kg को क्या लिख दें, 1000 ग्राम, और बटे 1 ग्राम, इसकी घात 0। 1 मीटर को क्या लिख दें, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और इसकी घात 1, और सेकंड से सेकंड कट गया तो ये तो 1 ही रह गया, 1 की घात -2, सही है। अब बताओ N2 बराबर 9.8 गुणा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 1000 की घात 0, सेमी से सेमी कैंसिल,
100 की घात 1 और 1 की घात -2। हल करें तो बताओ क्या आएगा। n2 बराबर 9.8। किसी भी राशि की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। किसी भी राशि की घात 0 लगी हो तो उसका मान कितना होता है। 100 की घात 1 का मतलब कितना आ गया 100, और 1 की घात कितनी लगा लो, 1 की घात कितनी लगाओ, 2 5 10 20 50 -2 -4 -10, तो आंसर क्या मिलता है बताओ 1। तो हल करें तो n2 का मान कितना आ गया, n2 ये आ गया 100 से गुणा कर दो 9.8 को तो 980। तो बताओ गुरुत्वीय त्वरण का MKS पद्धति में मान कितना है 9.8, तो CGS पद्धति में मान कितना होगा 980। कितना होगा, और मात्रक लगाओ तो मात्रक क्या लगाएंगे CGS पद्धति में, तो देखो मात्रक इसका क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो CGS में बदल गया तो मीटर की जगह क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, मीटर की जगह क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, सेकंड की जगह सेकंड ही आएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बदल दिया हमने। इस तरीके से अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपके। ऐसे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। आगे एक और करें। एक और देखो, आपने पढ़ा था सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान CGS पद्धति में आपको दे रखा है। CGS पद्धति में 6.67 गुणा 10 की घात -8 है ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है। ठीक है, आपको ऐसे दे दिया कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान CGS पद्धति में 6.67 गुणा 10 की घात -8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर ग्राम बटे ग्राम स्क्वायर है। तो इसे कौन सी पद्धति में बदलना है बताओ, MKS पद्धति में बदलिए। बदलें, कैसे बदलेंगे तरीका देखना, तो तरीका यही रहेगा पूरा। तो इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखते जाओ, इसी में सेटलमेंट करेंगे। अब की बार क्या करना है, CGS पद्धति दे रखी है तो CGS को क्या लिखेंगे पहले, और MKS ज्ञात करना है तो MKS को कहाँ लिखेंगे बताओ, बाद में लिख दिया। अब CGS पद्धति में बताओ द्रव्यमान को किस में लेंगे बताओ, ग्राम में, समय को किस में लेंगे, वो लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में। MKS पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में। और N1 आंकिक मान दे रखा है आपको, N1 आंकिक मान कितना दिया है 6.67 गुणा 10 की घात -8 और डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, यही दिया है। और N2 आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय नियतांक की बीमा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा, नियतांक की विमा। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को G से लिखते हैं। अब G की विमा बताओ क्या होगी, G की विमा पढ़िए, याद तो होगी नहीं आपको, तो इससे बेटर है अपन बनाना सीखें। अब मैंने बनाना सिखाया था आपको विमाएं, बनाओ। इधर गुरुत्वाकर्षण बल
पढ़ाया हमने, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या था बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला था F बराबर G m1 m2 अपॉन, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इसकी विमा बनानी है तो G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r² भाग में, इधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा, m1 और m2 इधर गुणा में, इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएंगे बताओ? भाग में आ जाएंगे। m1 और m2 भाग में आ गए, तो ये G का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी विमा बनाओ। तो विमा कैसे बनाएंगे? बल की विमा आपको याद होनी चाहिए। बल की विमा लिखाई थी m1 L1 T-2 लिखाई थी। r क्या है? दूरी, दूरी मतलब लंबाई, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? L, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगी? L2। द्रव्यमान की विमा होती है m1 और दूसरे वाले द्रव्यमान की विमा भी क्या रहेगी? m1 है। तो ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान। अब हल करो, m1 से m1 कैंसिल, इस m1 को ऊपर ले गए तो m की घात -1, L1 को L2 से गुणा किया तो L3, और t की घात कितनी आ गई? -2 आ गई। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा m-1 L3 T-2, तो यहाँ रखेंगे m-1 L3 और T-। आगे बढ़े हम, कैसे बदलेंगे MKS पद्धति में? तो ये विमाएं निकालना बता चुका हूँ मैं, कोई 40-45 बताई हैं, तो पहले वाले वीडियो लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, है ना। तो देखो आप कैसे बदलेंगे, अब तरीका देखना। फॉर्मूला लगाया n2 बराबर n1, ये कि यही फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे आओ, n1 रखना है। n1 क्या है यहाँ पे? n1 का मान ये रहा, तो n2 बराबर n1 का मान क्या रखेंगे? 6.67 गुणा 10 की घात -8, सही है। अब देखो m1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 ग्राम, और m2 की जगह क्या लिखेंगे? 1 किलो। तो m1 की जगह तो लिखेंगे अपन 1 ग्राम, और m2 की जगह क्या लिखेंगे बताओ? 1 किलो, सही है। फिर आगे आओ, L1 की जगह क्या लिखेंगे? देखो ऊपर से, L1 की जगह 1 सेमी, L2 की जगह 1 मीटर, तो L1 की जगह 1 सेमी और L2 की जगह 1 मीटर, और T1 और T2 की जगह 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। अब इसकी घातें लगानी है A, B, C, तो घातें कहाँ से मिलेंगी? यहाँ से। तो A का मान कितना हो जाएगा? -1, B का मान कितना हो जाएगा? 3, और C का मान कितना हो जाएगा? -2। बोलो सही है क्या? कोई दिक्कत इसमें? समझ आया आपके यहाँ तक? अब आगे देखेंगे, देखो n2 बराबर, ये तो ऐसे लिख देंगे 6.67 गुणा 10 की घात -8 और गुणा। अब देखो ऊपर 1 ग्राम है और नीचे कितना है? 1 kg। 1 kg को क्या लिख देंगे अपन? 1000 ग्राम, सही है। और इसकी घात कितनी लगाएंगे? -1। फिर आगे आओ, ऊपर 1 सेमी है, नीचे 1 मीटर है, 1 मीटर को क्या लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर, और इसकी घात कितनी लगाएंगे बताओ? 3, ठीक है। ऊपर 1 सेकेंड, नीचे 1 सेकेंड, कैंसिल हो गया ये, तो क्या बचा? 1, और इसकी घात कितनी लगाएंगे? -2, हो गया। आगे हल करें, तो आगे देखो आप, इस तरफ बताता हूँ मैं आपको, ये तो मिटा दिया मैंने, अब इस तरफ देखना आगे। देखो n2 बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -8 गुणा, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/1000, 1/1000 ही बचेगा, और 1/1000 की घात कितनी हो जाएगी? -1। 1/1000 की घात कितनी हो जाएगी? -1। तो देखो 1/1000 की घात -1 गुणा, सेमी से सेमी कैंसिल, 1/100, 1/100 की घात कितनी हो जाएगी? 3। फिर 1,
1 की घात कितनी भी लगाओ आंसर कितना आता है 1। आगे हल करो, n2 बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -8। बताओ इसकी घात -1 है तो क्या होने वाला है? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 1 की घात -m हो तो इसको लिखते हैं 1/1 की घात m। लिखते हैं क्या? तो मैं कह रहा हूं कि 1/1000 की घात -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/1000 की घात +1। प्लस में हो जाती है, और एक घात का मतलब यही हो गया। अब कैसे हल करेंगे? 1/1000, तो 1000 पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। 1000 पलट के कहाँ जाएगा? तो हल करने पे क्या आया? 1000। तो हल करने पे कितना आ गया ये बताओ? 1000। 1/100 की घात 3, तो 1 की घात 3 तो 1 ही रहेगी, और 100 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 100 गुणा, सही है। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या रह गया बताओ? n2 बराबर 6.67 गुणा 10 की घात गुणा 1/1000 आ गया क्या? और 1000 को क्या लिख देंगे अपन? 10 की घात 3 लिख देंगे, और 10 की घात 3 लिख रही है यहाँ, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 10 की घात -3। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख देंगे? 10 की घात -3। अब हल करो, n2 बराबर 6.67 गुणा, अब 10 को 10 की घात है, आधार समान है, गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है, गुणा करें तो घातें जुड़ जाती हैं। -8 में -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी बताओ? -11। -8 में -3 जोड़ेंगे तो -11। बोलो हो जाएगी या नहीं? तो -8 में -3 जोड़ा तो कितना हो गया बताओ? -11। तो -11 हुआ ही। अब ये आ गया अपना दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान। किस में बदला था अपन ने? MKS में। तो MKS में ये आंकिक मान आ गया। अब इसका मात्रक लिखो, तो मात्रक क्या लिख सकते हो बताओ? ये जो डाइन होता है ना, डाइन, ये किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक। किसका होता है? बल का। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन। अब की बार MKS पद्धति में लिखना है, तो MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे? मीटर। और नीचे ग्राम की जगह क्या लिख देंगे? किलोग्राम। आ गया मात्रक। तो ये आप सीख जाओगे, बल पढ़ोगे ना आप 5वें पार्ट में, तब आप सीख जाओगे कि बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। तो बताओ, इस तरीके से अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। यही था। कल की क्लास में सीखेंगे अपन कि कोई भी समीकरण या सूत्र सही है या नहीं है, इसकी जांच करना, कि सूत्र सही है या गलत है, इसकी जांच करना सीखेंगे, और साथ में नए सूत्र व्युत्पन्न करना भी सीखेंगे। ठीक है।